गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का 50 मोस्ट करंट अफेयर तो शुरू करते आज का बाबा के पिटारा में मोस्ट जो 50 करंट अफेयर लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे मेरे दोस्तों। जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कतई जहर वाला सवाल है। सभी क्वेश्चन कतई जहर वाला सवाल है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है? आज का पहला सवाल क्या हो रहा है? आज का पहला सवाल बोल रहा है कि आपका यूनेस्को ने तमांग भाषा को एडजेंट भाषा की श्रेणी में रखा है। यह किस राज्य में बोली जाती है? ये आपका सवाल है कि यूनेस्को ने तमांग भाषा को एडजेंट भाषा की श्रेणी में रखा है या किस राज्य में बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जी याद रखिए, मोस्ट सवाल है, 1 का बी आंसर होगा। और यूनेस्को मालूम होगा, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, बिल्कुल। तो चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जी दोस्तों, मैं जो 50 मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ, तो आज आपको कोई एक्सप्लेन नहीं मिलेगा क्योंकि 50 मोस्ट करंट अफेयर में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर को लेकर मैं स्पीड लेकर चलूँगा, फटाफट लेकर चलूँगा, क्योंकि आपका जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है उससे पहले मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ जो 50 मोस्ट करंट अफेयर। और मैं निश्चित आपको बोलता हूँ कि इससे जो मैंने क्वेश्चन लेकर आया 50, इसमें से आपका दिल्ली पुलिस या सभी एग्जाम में आपको कन्फर्म है कि 2-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक भी देखेंगे और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो नेक्स्ट सवाल क्या हो रहा है? दूसरे नंबर सवाल, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ए में महाराष्ट्र, बी में हरियाणा, सी में पंजाब, डी में असम। तो आपको दूसरे का आंसर होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका 2 का बी आंसर होगा हरियाणा। जी मास्ट, हरियाणा का पंचकुला में होगा, बिल्कुल याद रखें। तीसरे जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो हुआ था वो आपका जो असम के गुवाहाटी में हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे। 2 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आज का मोस्ट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है? 28 जुलाई 2020 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। इस वर्ष हेपेटाइटिस दिवस का विषय था, ये आपका सवाल है। थीम क्या है ये आपका सवाल बोल रहा है। तो ए में हेपेटाइटिस से मुक्त भविष्य, बी में बीट हेपेटाइटिस, और सी में हेपेटाइटिस से मुक्त विश्व, और डी में हेपेटाइटिस की रोकथाम। तो मोस्ट आज का सवाल तीसरे नंबर, तो तीसरा का आंसर ए होगा हेपेटाइटिस मुक्त भविष्य, याद रखेंगे। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस पूछेगा जो 28 जुलाई को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस जो होता जो लीवर को प्रभावित करता है, बिल्कुल याद रखें। तो 3 का ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा आपको, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। चौथे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने किया है? ये आपका सवाल है। ए में नीति आयोग, बी में जनगणना आयोग, सी में सांख्यिकी आयोग और डी में अल्पसंख्यक आयोग। तो मोस्ट 4 का आंसर ए होगा। नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया आपका सुरक्षित नाना नानी और दादा दादी अभियान की शुरुआत किस आयोग ने शुरू किया? तो नीति आयोग। मोस्ट सवाल है 4 नंबर का भी।
तो यानी सभी सवाल आपको 50 मोस्ट ही मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे दोस्तों। तो 4 का ए आंसर होगा। नीति आयोग पूछेगा की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी अभी हैं। और नीति आयोग का सीईओ पूछेगा तो अमिताभ कांत। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शी संस्था है, बिल्कुल याद रखिए। तो 4 का सी, जो योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, आपको मालूम होगा। जी मास्ट आज का 50 करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे दोस्तों। तो 5वें सवाल क्या हो रहा है, हाल में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो ए में राजस्थान, बी में बिहार, सी में हरियाणा और डी में उत्तराखंड। तो 5 का डी आंसर होगा, बिल्कुल याद रखिए 5 का डी। हाल में किस राज्य ने बेरोजगार युवाओं के लिए हॉप पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड, जी बिल्कुल याद रखें। और उत्तराखंड जो बेरोजगार में सबसे आगे है, बिल्कुल याद रखें, प्रथम राज्य है। तो 5 का डी होगा। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा तो गैरसैंण। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछेगा गैरसैंण और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ये तो आपको मालूम होगा। बिल्कुल चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने शराब की एमआरएफ पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? ये आपका सवाल है। ए में उत्तर प्रदेश, बी में दिल्ली, सी में लद्दाख, डी में पंजाब। 6ठे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि हाल में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी लगाने की घोषणा की है? तो ए में उत्तर प्रदेश, बी में दिल्ली, सी में लद्दाख, डी में पंजाब। तो 6 का आंसर बी होगा आपका दिल्ली, बिल्कुल याद रखें। दिल्ली जो आपको लगाया है शराब की एमआरपी पर स्पेशल कोरोना फी, बिल्कुल 6 का बी होगा। और दिल्ली का उपराज्यपाल अनिल बैजल, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। आज का मोस्ट करंट अफेयर, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे। 7वां सवाल, हाल में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ये आपका सवाल है। ए में गोवा, बी में केरल, सी में महाराष्ट्र, डी में छत्तीसगढ़। तो 7 का सवाल का आंसर होगा आपका, 7 का आंसर ए होगा, गोवा में, याद रखिए। हाल ही में चर्चा में रहा नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो गोवा, 7 का ए आंसर होगा। और पूछेगा कि आपका महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो गोवा, बिल्कुल याद रखेंगे। और फुगड़ी आपका ढकनी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आपका गोवा का, जी मस्ट। अच्छा करंट अफेयर, तो 7 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 8वां सवाल, हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? तो ए में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, सी में महाराष्ट्र से बिहार और डी में पंजाब से बिहार। ये आपका सवाल है 8 नंबर का। तो 8 का आंसर होगा आपका बी होगा, तेलंगाना टू झारखंड। जी हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच भारत की पहली श्रमिक ट्रेन चलाई गई है? तो 8 का बी आंसर होगा, तेलंगाना टू झारखंड। और एक सवाल पूछता है कि भारत की पहली किसान रेल ट्रेन जो चलाई गई, जो दानापुर से आपका महाराष्ट्र के देवलाली तक चलाया गया, भारत की पहली किसान रेल ट्रेन जो दानापुर से आपका महाराष्ट्र के देवलाली के बीच चलाई गई है, वो भी मस्ट है, वो भी याद रखेंगे। तो 8 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। जी आज का मस्ट करंट अफेयर, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जी सभी क्वेश्चन जो आपको मिलेगा 50 मस्ट कतई जहर वाला सवाल है सभी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। परीक्षा में नागिन डांस कराने वाले सवाल आपको है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। 9वें सवाल, कश्मीर कवरेज के लिए निम्नलिखित में किसे 2020 का प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? ये आपका सवाल है कि कश्मीर कवरेज के लिए निम्न में से किसे 2020 के प्रसिद्ध पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ए में डायर यासिन, बी में मुख्तार खान, सी में छत्री आनंद और डी में इनमें से सभी। तो 9 का आंसर आपको होगा बिल्कुल मस्ट, 9 का डी आंसर होगा। जी उपयुक्त सभी याद रखेंगे, 9 का डी। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां आपका सवाल क्या हो रहा है कि किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया है? सवाल है 10वें नंबर का, किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत
जारी किया? ये आपका सवाल है। ए में ICICI बैंक, बी में HDFC बैंक, सी में कोटक महिंद्रा बैंक और डी में आपका एक्सिस बैंक। तो 10 का आंसर होगा, याद रखें 10 का भी होगा HDFC बैंक। याद रखिए, जो HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया। तो 10 का बी और HDFC बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई, बिल्कुल याद रखिए। तो 11वें सवाल चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? ये आपका सवाल है 11 नंबर का, कि भारत और ब्रिटेन के मध्य किस संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन 13 फरवरी 2020 से किया गया? तो ए में वर्ज प्रहार, बी में अजय वॉरियर, सी में बोल्ड कुरुक्षेत्र और डी में अग्नि प्रहार। तो 11 का आंसर होगा आपको बी होगा अजय वॉरियर। जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ वो भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ, बिल्कुल याद रखिए। तो 11 का बी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 12वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो NRC का पूर्ण रूप क्या है? ये आपका सवाल बोल रहा है 12 नंबर का, कि NRC का पूर्ण रूप है। तो ए में नेशनल रिकॉर्ड ऑफ क्लाइमेट, बी में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, और सी में नेट रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, और डी में न्यू रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो 12 का आंसर बी होगा मस्ट। आज का आंसर 12 का बी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC का पूर्ण रूप 12 का बी। NRC मैंने क्लास में डिटेल से बता दिया है, तो इसको देख लेंगे बढ़िया से आप। 12 का बी आंसर होगा। चलते नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका? 13वां सवाल बोला कि उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डे का निर्माण किया गया? ये आपका सवाल है 13 नंबर का। 13 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि उड़ान योजना के तहत कितने नई हवाई अड्डे का निर्माण किया गया? तो ए में 100, बी में 200, सी में 250 और डी में 300। तो 13 का आंसर आपको होगा, 13 का ए होगा 100। याद रखेंगे आपका उड़ान योजना के तहत 100 नए हवाई अड्डे का निर्माण किया गया। तो 13 का ए। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14 नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मास्ट, आज का 50 करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, जी बिल्कुल सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। लेकिन जो आपका एग्जाम होने वाला है दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो वो जो कैंडिडेट होंगे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में धुआं कर देगा। जी बिल्कुल, तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। जो दिल्ली पुलिस वाले जिनको एग्ज़ाम देना है वो ज़रूर देखेंगे। जो गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है मास्ट करंट अफेयर, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ज़बरदस्त 50 मास्ट करंट अफेयर जो आपका बाबा का पिटारा में जो है। आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो 14वां सवाल, कृषक नॉमिनेशन कोष की स्थापना किसने किया है? 14 नंबर सवाल, कृषक नॉमिनेशन कोष की स्थापना किसने किया है? तो ए में इसरो, बी में ICAR, सी में कृषि मंत्रालय और डी में नाबार्ड। तो 14 का आंसर आपको होगा बी होगा, ICAR के द्वारा स्थापना किया गया है। आपका कृषक नॉमिनेशन कोष की स्थापना ICAR के द्वारा किया गया है। चलते नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट। जी बिल्कुल, चलते नेक्स्ट आपका 15 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? तो ए में 1951, बी में 1993, सी में 2004 और डी में 2020। तो 15 का आंसर होगा आपका डी होगा 2020। याद रखेंगे किस वर्ष का बजट भाषण इतिहास का सबसे लंबा भाषण रहा? तो 2020 जो सबसे लंबा भाषण रहा, जो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। तो 15 का भी। चलते नेक्स्ट 16 नंबर का सवाल क्या हो रहा है? जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी मास्ट, जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाएं। 1000 सब्सक्राइब को पूरा करेंगे तो मैं आप लोग के बीच में ज़बरदस्त पिटारा लेकर आऊँगा ऑनलाइन क्लासेज में। जी मास्ट,
अधिक से अधिक मिलेगा स्टडी जीके, आपका एनसीईआरटी बुक से तैयार किए गए सभी जीके मिलेगा आपको ऑनलाइन क्लासेज में। तो जल्द से आप लोग शेयर करें इस लिंक को और अधिक से अधिक सब्सक्राइब बढ़ाएं, तो मैं आप लोग के बीच में ज़बरदस्त पिटारा लेकर आऊँगा। तो आज का 16 सवाल क्या बोल रहा है, 16वां सवाल कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है, ये आपका सवाल है कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया जिसका नाम है, ए में अरुणा प्रभा, बी में अरुणा दिशा, सी में अरुणा, फिर से मैं आपको ऑप्शन रिवीजन कर दे रहा हूँ, ए में अरुण प्रभा, बी में अरुण दिशा, सी में अरुण भूमि और डी में अरुण नयन। तो 16 का आंसर होगा आपका 16 का सी होगा, अरुण भूमि के नाम से अरुणाचल प्रदेश में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया है। जी बिल्कुल याद रखें 16 का सी। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, ये मालूम होगा, सबसे पूर्व पर स्थित राज्य है भारत में अरुणाचल प्रदेश। जी मस्ट। और चलते हैं 17वें सवाल, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 17वां सवाल, भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। ये आपका सवाल है कि भारत में कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है। तो ए में आपका सेव फूड फॉर फ्यूचर, बी में फूड फॉर नेचर और सी में फीड आवर फ्यूचर और डी में फूड इज लाइफ। तो 17 का आंसर आपको सी होगा, फीड और फीड आवर फ्यूचर, 17 का सी। जी बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ में पूछेगा कितने सदस्य देश हैं वर्तमान में, 193 है, 193वां सदस्य देश आपका दक्षिणी सूडान है। बिल्कुल याद रखें, मोस्ट आज का करंट अफेयर। 18वां सवाल, निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया। ये आपका सवाल है 18 नंबर का कि निमोनिया के कारण बाल मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो ए में आपका जीवन अभियान, बी में सेंस अभियान, सी में सेव अभियान और डी में प्रोटेक्ट अभियान। तो 18 का आंसर होगा आपका, 18 का बी होगा सांस अभियान, यानी सांस अभियान शुरू किया गया है। सांस अभियान की शुरुआत की गई है आपका निमोनिया के कारण जो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। बिल्कुल याद रखें, निमोनिया जो फेफड़ा को प्रभावित करता है। जी याद रखिए 18 का भी। चलते हैं नेक्स्ट 19वें नंबर सवाल पर। जी आज का मोस्ट 50 करंट अफेयर है, तो आज कोई एक्सप्लेन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 50 मोस्ट करंट अफेयर आपका डिस्कशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैं डिस्कशन आज का वीडियो में नहीं किया हूँ। बिल्कुल नेक्स्ट सवाल क्या, 19 का सवाल क्या हो रहा है कि हाल में किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ए में शाहरुख खान, बी में रणवीर कपूर, सी में रणवीर सिंह और डी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो 19 का आंसर आपको होगा, 19 का डी आंसर होगा आपका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से। बिल्कुल याद रखें 19 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर सवाल पर। जी सभी 50 मोस्ट करंट अफेयर जो मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो सभी एग्जाम के लिए एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। जी परीक्षा में नागिन डांस कराने वाला सवाल है आपका 50 मोस्ट करंट अफेयर, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। 20वां सवाल, वर्ष 2019 के लिए किसे नेशन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये आपका सवाल है कि वर्ष 2019 के लिए किसे नेशन शरणार्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ए में एही सस्कावा, बी में अजीज बैक असुरो, सी में हेनरी नुमैन और डी में मरियम थेसिया। तो 20 का आंसर आपको होगा, 20 का बी होगा आपका, अजीज बैक असुरो को सम्मानित किया जाएगा 2019 के लिए। तो 20 का बी। चलते हैं नेक्स्ट 21वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे फटाफट, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 21वां सवाल, यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपका सवाल है कि यूजीसी द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को कब तक डिजिटलाइज्ड करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ए में 2020, बी 2021, 80 में 2022 और डी में 2023। तो आपका आंसर होगा 21 नंबर का, 2020 तक आपको डिजिटलाइज्ड
करने का लक्ष्य रखा गया ईसुजी के द्वारा। तो 21 का है। चलते नेक्स्ट 22वें नंबर सवाल पर। 22वां सवाल क्या हो रहा है कि जीनत ऑफ पाकिस्तान, जीनत ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ 22 नंबर का सवाल। जीनत ऑफ पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ए में जवाहरलाल नेहरू, बी में विल्कन्स जॉर्ज, बी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी में आपका स्टैनले ओल्टपाट। तो 22 का आंसर आपको होगा डी होगा, स्टैनले ओल्टपाट के द्वारा आपको लिखा गया जीनत ऑफ पाकिस्तान। तो 22 का डी। सभी मोस्ट क्वेश्चन है, तो सभी जो आपका 50 मोस्ट करंट अफेयर मिलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों जी बिल्कुल। और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। 23वां सवाल, पहली बार किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? ये आपका सवाल है। ए में झूलन गोस्वामी, बी में स्मृति मंधाना, सी में हरमनप्रीत कौर और डी में मिताली राज। तो 23 का आंसर आपको होगा जी, 23 का सी होगा, हरमनप्रीत कौर। बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी हैं। तो पहली बार जो आपका हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेटर 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। तो 23 का सी। चलते नेक्स्ट। अगर अलग से सवाल पूछ दिया आपसे कि हरमनप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट जी भी, ऐसे भी सवाल आपको आता है एग्जाम में। तो चलते नेक्स्ट 24वां सवाल, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो ए में पंजाब, बी में बेंगलुरु, सी में मणिपुर और डी में हैदराबाद। तो 24 का आंसर होगा आपको, 24 का आंसर आपको बी होगा, बेंगलुरु में आपका 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ, याद रखेंगे। और चलते नेक्स्ट आपका 25वें नंबर सवाल पर। 25वां सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? ये आपका सवाल है कि हाल में केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ए में 27%, बी में 20%, सी में 33% और डी में 15%। तो आपका आंसर होगा 25 का बी होगा, आपका 20% जो आरक्षण दिए केंद्र सरकार ने मिलिट्री पुलिस भर्ती में। तो 25 का बी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 26वें नंबर सवाल पर। 26वां सवाल आपको क्या बोल रहा है जी? आज का मोस्ट करंट अफेयर। तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे आप। छब्बीस नंबर का सवाल क्या बोल रहा है? इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। आज का मोस्ट करंट अफेयर है जो सभी NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, दिल्ली पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद जरूर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्या बोला 26वां नंबर सवाल कि सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये आपका सवाल है 26 का। सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ए में अमेरिका, बी में ब्रिटेन, सी में कनाडा, डी में मैक्सिको। तो 26 का आंसर आपको होगा 26 का बी होगा, ब्रिटेन के द्वारा आपका सोशल मीडिया के खिलाफ कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश बना है वो ब्रिटेन। तो 26 का भी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और इसकी मुद्रा डॉलर है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 27वें नंबर सवाल पर। 27वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य का पायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? 27 का सवाल क्या बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य का फायंग गांव देश का पहला कार्बन पॉजिटिव गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो ए में नागालैंड, बी में मणिपुर, सी में त्रिपुरा और डी में मिजोरम। तो 27 का आंसर आपको होगा 27 का बी, मणिपुर के द्वारा विकसित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 28वें नंबर सवाल पर। 28वां सवाल क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो ए में विक्रम साराभाई, बी में पंडित जसराज, सी में के सिवान और डी में APJ अब्दुल कलाम। 28 का सवाल क्या हो रहा है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने किस भारतीय के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो 28 का आंसर आपको होगा 28 का भी आंसर होगा पंडित जसराज के नाम पर रखा गया है। चलते नेक्स्ट। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है। क्षुद्र ग्रह
आपको मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है, याद रखेंगे। मोस्ट सवाल आपका है 29वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है। ए में 2 अक्टूबर, बी में 21 सितंबर, सी में 23 अक्टूबर और डी में 11 सितंबर। तो 29 का आंसर आपको बी होगा। 21 सितंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो 29 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 30वें नंबर सवाल पर। 30वां सवाल क्या बोल रहा है? कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपका सवाल बोल रहा है 30 नंबर का कि कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ये आपका सवाल है। ए में तेलंगाना, बी में कर्नाटक, सी में केरल और डी में छत्तीसगढ़। तो 30 का आंसर आपको ए होगा। तेलंगाना में आपको बनाया गया है कालेश्वरम बहुउद्देशीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना। तो 30 का ए। चलते हैं नेक्स्ट आपका 31वें नंबर सवाल पर। 31वां, हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। 21 देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। ये आपका सवाल है। ए में बोलिविया, बी में जिम्बाब्वे, सी में अर्जेंटीना और डी में कजाकिस्तान। तो 31 का आंसर आपको बी होगा, जिम्बाब्वे। याद रखें, जिम्बाब्वे का जो आपका राष्ट्रपति थे, जो हाल ही में रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। और जिम्बाब्वे की राजधानी पूछे हरारे, जिम्बाब्वे की मुद्रा पूछे डॉलर। याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 32वां नंबर सवाल पर। आपका किस खिलाड़ी को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो ए में दुती चंद, बी में पीटी उषा, सी में एमसी मैरी कॉम और डी में आपका हिमा दास। तो आपको 32 का आंसर डी होगा, हिमा दास को। याद रखें, हिमा दास को आपका ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट कतई जहर वाला सवाल है 32 नंबर का। यानी सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा धुआं करने वाला एग्जाम में, नागिन डांस कराने वाला मिलेगा आपको एग्जाम में। तो सभी मोस्ट क्वेश्चन है। तो सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप कि आज का सवाल मोस्ट कैसा लगा, जरूर बताएंगे आप लोग। तो 32 का डी हिमा दास, तो एथलेट्स से संबंधित है, बिल्कुल याद रखें। और उड़न पड़ी पूछेगा तो पीटी उषा को कहा जाता है। तो 32 का डी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 33वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। 33वां सवाल क्या हो रहा है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? ये आपका सवाल है 33 नंबर का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को कागज रहित बनाने की घोषणा की है? तो ए में बिहार, बी में दिल्ली, सी में पांडिचेरी, डी में अरुणाचल प्रदेश। तो 33 का आंसर आपको डी होगा, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 34वें नंबर सवाल पर। 34वां सवाल आपका बोल रहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए आप किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ए में राजीव गौबा समिति, बी में ए के सिन्हा समिति और सी में अमिताभ कांत समिति और आपका डी में आपका जो है जो दलवाई समिति। तो 34 का आंसर आपको होगा, 34 का बी होगा, यूके सिन्हा समिति के द्वारा। जी याद रखें, 34 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 35वें नंबर सवाल पर। 35वां सवाल क्या बोला कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? ये आपका सवाल है। तो ए में ऑस्ट्रेलिया, बी में श्रीलंका, सी में भारत और डी में दक्षिण अफ्रीका। 35 का सवाल, आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा? तो 35 का आंसर आपको 35 का सी होगा, भारत में आपको खेला जाएगा। बिल्कुल याद रखें। 2019 का जो आपको हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में जो खेला गया था 2019 का वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो 35 का सी और 2019 का आपका एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आपका पूछे वर्ष 2019 का क्रिकेट विश्व कप का विजेता टीम तो इंग्लैंड। बिल्कुल याद रखिए। तो 35 का सी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 36वें नंबर सवाल पर। 36वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रकाश पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? ये सवाल है।
ए में विद्युतीकरण को बढ़ावा देना, बी में ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी बल्ब के प्रयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना, सी में युवा कौशल समझ क्षमता को बढ़ावा देना और डी में कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। तो 36 का आंसर आपको होगा 36 का डी होगा, कोयला आपूर्ति को मॉनिटरिंग करना। ये आपका जो शुरू किया गया प्रकाश पोर्टल लॉन्च केंद्र सरकार के द्वारा, तो 36 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 37वें नंबर सवाल पर। 37वां सवाल क्या हो रहा है, कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में कहाँ है? तो ए में अस्ताना, बी में बिश्केक, सी में नजरबायेव और डी में नूर सुल्तान। तो 37 का आंसर आपको डी होगा, नूर सुल्तान। याद रखेंगे कजाकिस्तान की राजधानी जो वर्तमान में कहाँ है, नूर सुल्तान। तो 37 का भी डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 38वें नंबर सवाल पर। 38वां सवाल, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया है? ये आपका सवाल है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सवर्ण को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया? तो ए में 124वां, बी में 123वां, सी में 122वां और डी में 103वां। तो 38 का आंसर आपका होगा डी होगा 103वां। संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो जनरल को 10% आरक्षण नौकरी एवं शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया, तो 38 का डी। और पहला राज्य जो बना है गुजरात बना है 10% आरक्षण देने वाला, भारत का पहला राज्य गुजरात, बिल्कुल याद रखें। आपका नेक्स्ट क्या बड़ा सवाल 39वां नंबर कि गोलन पहाड़ी हाल के समय में विवाद या चर्चा का विषय बना हुआ था। यह पहाड़ी किन दो देशों के बीच विवाद का मुद्दा है? ये आपका सवाल है। ए में फिलिस्तीन इजराइल, बी में जॉर्डन इजराइल, सी में सीरिया इजराइल, डी में अमेरिका इजराइल। तो 39 का आंसर आपको होगा सी होगा, सीरिया और इजराइल के बीच जो विवादित है गोलन पहाड़ी, जी बिल्कुल याद रखें। तो 39 का सी, सीरिया की राजधानी दशमिक और इजराइल की राजधानी जेरूसलम, याद रखिए। तो 39 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 40 नंबर सवाल पर। 40वां सवाल क्या हो रहा है, किस राज्य के पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ए में महाराष्ट्र, बी में कर्नाटक, सी में ओडिशा, डी में केरल। तो 40 का आंसर आपको डी होगा, केरल। याद रखिए पान के पत्ते को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया, तो 40 का डी। चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर सवाल पर। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, बिल्कुल याद रखें। 41वां नंबर सवाल क्या हो रहा है, 41वां सवाल, हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? ये आपका सवाल है। तो ए में मुस्तफ़ा अली कदमी, बी में बरहाम सालिह, सी में हादी अल आमेरी, डी में आदिल अब्दुल महंदी। ये आपका सवाल है। तो 41 का ए आंसर होगा, मुस्तफ़ा अल कदमी को हाल ही में इराक का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो नेक्स्ट आपका 42वां नंबर सवाल क्या हो रहा है, जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। 42वां सवाल, पुस्तक एक आपका विजयंत एट करजली द लाइफ ऑफ द कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है 42 नंबर का, कि पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है। तो ए में वी.एन. थापर, बी में नेहा द्विवेदी, सी में वी.के. सिंह और डी में जी.डी. बख्शी। तो 42 का आंसर होगा ए होगा आपका वी.एन. थापर, याद रखेंगे, जो विजय ऑफ कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो के लेखक है वी.एन. थापर, 42 के। और आपको मालूम है जो कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, बिल्कुल याद रखें, 26 जुलाई को आपको जो मनाया जाता है आपका 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। 43वां सवाल क्या हो रहा है, 43 नंबर, किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एक्सिट ऐप लॉन्च किया? ये आपका सवाल है। किस राज्य ने देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपने राज्यों में फंसे अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए एक्सिट ऐप लॉन्च किया? तो ये में कर्नाटक, बी में पश्चिम बंगाल, सी में महाराष्ट्र और डी में तमिलनाडु। तो 43 का आंसर आपको होगा बी होगा, पश्चिम बंगाल के द्वारा।
जी मस्ट क्वेश्चन है 50। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी एग्जाम के लिए बनाया गया एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप लोग। तो 43 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 44वें नंबर सवाल पर। 44वां सवाल, किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? ये आपका सवाल है 44 का कि किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है? तो ए में ईरान, बी में इराक, सी में यूएई और डी में इजराइल। तो 44 का आंसर डी होगा, इजराइल के द्वारा। इजराइल ने आपका नाम बदल कर रखा है टैगोर स्ट्रीट। तो 44 का डी। चलते नेक्स्ट 45वें नंबर सवाल पर। 45वां सवाल, हाल में किस राज्य के प्रसिद्ध तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया? ये आपका सवाल है। ए में तमिलनाडु, बी में आंध्र प्रदेश, सी में तेलंगाना और डी में मिजोरम। तो 45 का आपको सी होगा, तेलंगाना के द्वारा जो हाल ही में तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया। 45 का सी, तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को किया गया था। याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में आपको आता रहता है। जी मस्ट कतई जहर वाला सवाल है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मस्ट 50 करंट अफेयर कैसा लगा, आप लोग जरूर बताएंगे आज के बाबा का पिटारा में। चलते हैं नेक्स्ट आपका 46वां सवाल। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ये आपका सवाल है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितनी आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है? ए में 10 लाख करोड़, बी में 20 लाख करोड़, सी में 30 लाख करोड़ और डी में 50 लाख करोड़। तो 46 का आंसर आपको बी होगा, 20 लाख करोड़ जो घोषणा की है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो आपका कोरोना वायरस में जो भारत में जो तबाही मचा रखा है। बिल्कुल। तो 46 का बी। चलते हैं नेक्स्ट आपका 47वें नंबर सवाल पर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 47वां सवाल, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ए में 72वां, बी में 74वां, सी में 75वां और डी में 76वां। तो 47 का आंसर आपको होगा, 47 का भी होगा 74वां। याद रखेंगे। जी मस्ट आपका आज का करंट अफेयर जो 50 आपको करंट अफेयर दिया गया। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। 48वां नंबर सवाल क्या हो रहा है कि कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक में ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? ये आपका सवाल है। कोविड-19 महामारी से जूझ रहे भारत को वर्ल्ड बैंक ने कितनी राशि का सामाजिक सुरक्षा पैकेज देने की घोषणा की है? ए में $1 बिलियन, बी में $2 बिलियन, सी में $4 बिलियन और डी में $50 बिलियन। तो 48 का आंसर आपको ए होगा, $1 बिलियन जो दिया गया विश्व बैंक के द्वारा। याद रखें। और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 49वें नंबर सवाल पर। आज का जो आपका 49वां सवाल क्या था? 49वां, विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? ये आपका सवाल है 49 नंबर का कि विश्व का कौन सा देश इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा? तो ए में रूस, बी में भारत, सी में चीन और डी में जापान। तो 49 का आंसर आपको ए होगा, रूस। याद रखें। आपका रूस के द्वारा जो लॉन्च किया जाएगा। आपको रूस की राजधानी पूछे मॉस्को, मोस्कावा नदी किनारे और रूस की मुद्रा रूबल। जी आज का लास्ट सवाल आपका 50 नंबर का सवाल है। 50वां सवाल है आपका। 50वां सवाल की लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? ये आपका सवाल है कि लोकसभा में किस नेता को संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया है? तो ए में मल्लिकार्जुन खड़गे, बी में आपका गिरीश बापट और सी में अधीर रंजन चौधरी और डी में चिराग पासवान। तो 50 का आंसर आपको सी होगा, अधीर रंजन चौधरी को बनाया गया लोकसभा में संसद की लोक लेखा समिति का पुनः अध्यक्ष बनाया गया। और लोकसभा में विपक्ष के भी नेता हैं अधीर रंजन चौधरी। तो 50 का सी होगा। तो आज का 50 मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा? इस वीडियो को देखने के बाद
आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। जो ज़बरदस्त आज का मिला आपको करंट अफेयर, एग्जाम में नागिन डांस कराने वाला आपको करंट अफेयर मिला 50, जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए आपको मोस्ट 50 करंट अफेयर है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो हमारे चैनल पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे, जब भी मैं वीडियो बनाऊँ आप लोग के पास पहुँचते रहे। और लाइक भी कर देंगे फटाफट, लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक भी कर देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो फिर नेक्स्ट मैं वीडियो लेकर आऊँगा, तो आप लोग से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तो आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, आप लोग आज फूल जैसा खिलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।